अब अनुच्छेद 16 का 4 उसमें एक नीचे का नीचे उच्चतम न्यायालय का निर्णय। पागल पड़ा हुआ है बच्चा, बच्चा तो चलता फिरता कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल बनना है या एग्जाम पास करना है? इसलिए लाल बुझक्कड़ वाले सवाल कभी नहीं पूछे जाते, याद रखना, कारण मैंने बता दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारे पास दो ऑप्शन है संविधान पढ़ने के लिए। पहला आदर्श प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और दूसरा इंस्टीट्यूशन। तो हम किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर हम एक फायदा आपको चुके, पीटी कितने लोगों को पीटी देना है इस बार? पीटी देना है। जिन लोगों को पीटी देना, अगर हम इंस्टीट्यूशन की तरफ से पढ़ें तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो आप देखोगे प्रस्तावना से भी हम शुरू कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स से, डीपीएसपी से। तो दोनों तो, और पीटी के पहले तो सारा पूरा हो ही जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपके पास। आप इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन का दो बहुत पिलर होता है, संसदीय शासन, संघात्मक शासन। और ख़ास तौर पर जब पीटी के लिए आप पढ़ेंगे, कुछ बातों पर विशेष फोकस होता है। जैसे बेसिक बात पूछी जाती है, लेकिन वहाँ से जहाँ से करंट अफेयर के विषय जुड़ते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल आपको बता देंगे, पिछले एक साल में कहाँ कहाँ मेजर डिस्प्यूट हुआ है, कहाँ कहाँ बहुत बड़े विवाद हुए हैं। तो वहाँ से थोड़ी संभावनाएं सवाल ज़्यादा होते हैं, जहाँ उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, संघ राज्य के बीच के विवाद हैं। तो अगर हम बिल्कुल टिपिकल शुरू करें, प्रस्तावना शुरू करें, प्रस्तावना सही करें, ठीक है। तो प्रस्तावना से शुरू कर रहे हैं, जिससे मतलब कई लोग ऐसा मानते हैं कि बैटिंग का क्रम खराब नहीं होना चाहिए। जो 6 नंबर पे है वो 6 नंबर पे आना चाहिए, और जो पहले नंबर पर है वो पहले नंबर पर ही आना चाहिए। कई 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 लोग पढ़ते हैं बहुत क्रमिक तरीके से। वैसे कभी आप बहुत ध्यान से देखिए, कभी बहुत ध्यान से देखिए, खासतौर पर जीएस में भी, पॉलिटिकल साइंस में। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब अभी हम सिलेबस आपको डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार पूरा बता दें तब तो सिलेबस बताएं। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जैसे कई बार ऐसा होता है, संघात्मक शासन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस में कभी ऐसा सवाल, ऐसा वर्ष नहीं जहाँ से वहाँ सवाल नहीं आता। यहाँ भी कभी सवाल नहीं आता, ऐसा नहीं होता। आप कभी ध्यान से देखिएगा सिलेबस को, कहाँ हम पढ़ने में गलतियाँ करते हैं, कहाँ हमारी पढ़ाई थोड़ी प्रोफेशनल नहीं होती। एक एग्जाम्पल आपको बता दें, कहाँ बच्चे ट्रैप करते हैं, कहाँ चीज़ें गड़बड़ होती हैं। जीएस के सिलेबस में आप ध्यान से देखिएगा, फंडामेंटल राइट आपके सिलेबस में है ही नहीं है, नागरिकता आपके सिलेबस में नहीं है, डीपीएसपी लिखा ही नहीं गया है। पोल साइंस में फंडामेंटल राइट्स का नाम लिखा गया है। इससे पहले एक बार सिलेबस आप लेके बैठिए, फिर मैं क्वेश्चन पेपर आपको बता दूं कहाँ से पॉलिटिकल साइंस से सवाल आ सकता है, कहाँ से जीएस से नहीं आएगा। इन कई बार चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं। जैसे पिछली बार एक सवाल आया था जीएस में कि ऐसे क्या कारण थे कि 1990 के बाद अनुच्छेद 356 के लगाने की मात्रा कम हो गई। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मतलब कई बार तो जीएस में ऐसे सवाल आए हैं जिनका करंट अफेयर से कोई लेन देन है ही नहीं। कई बार चीज़ें मिलजुल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता दूंगा कि जहां ऑप्शनल और जीएस के बीच का फ़र्क किया जा सकता है। कभी आप देखिएगा पढ़ाई में हम क्यों, कहाँ पीटी में हम ट्रेवल करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर एक बार पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर खूब देखना चाहिए, पहले सिलेबस देखना चाहिए। अब मान लीजिए सिलेबस में आपके पीटी में तो कुछ डिफाइन है ही नहीं है। अब कहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमें नागरिकता को पढ़ना शुरू कर दिया और नागरिकता पढ़ लिया 10 दिन, तो आप समझ लो पीटी फेल होने की पूरी गारंटी है, आप पीटी फेल हो जाओगे। फंडामेंटल राइट पढ़ लिया 30 दिन, तो उसके बाद फंडा कुछ बचेगा नहीं, मेंटल याद नहीं होगा। ये बड़ा विडंबना हो गई पढ़ने पढ़ाने क्रम में। अब सवाल ये है कि जब ज़्यादा पढ़ाने की प्रतिस्पर्धा होती है तो कई बार लोग ऐसा ऐसा तरीका अपनाते हैं कि हमें उनसे ज़्यादा पढ़ाना है। अब ज़्यादा उपयोगी है नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा उपयोगी है नहीं है तो एग्ज़ाम बताता है। और होता क्या है, देखिए प्रोफेशनल अप्रोच आप रखिए। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, फंडामेंटल राइट्स में अगर कभी मेंस का सवाल उठा के देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपके मेंस में लिखा ही नहीं गया है। और फंडामेंटल राइट्स में मेंस में एक ऐसा सवाल आया है जो कुछ कुछ सैद्धांतिक है,
नहीं तो हमेशा सवाल आया हुआ है आज़ादी से जीवन का अधिकार से। मेंस का जितना भी सवाल है जीएस में, उसमें लिखा हुआ है या तो आर्टिकल 19 से पूछा है, आर्टिकल 21 से। इसका मतलब फंडामेंट, एक बार ऐसा सवाल पूछा है थोड़ा सैद्धांतिक है कि भारतीय संविधान की समानता अमेरिकी संविधान की समानता में क्या समानता और अंतर है, और वो तो एनसीईआरटी तक में लिखा हुआ है, बड़ी बेसिक सी बात है। और हमेशा आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पीटी के लिए खास तौर पर एनसीईआरटी से एनसीईआरटी पढ़ लिया और रेफरेंस दो चीज़ कर लीजिए। रेफरेंस का मतलब है वेयर एक्ट, वेयर एक्ट का मतलब केवल जहाँ आर्टिकल लिखा गया है। और वो आर्टिकल कैसे यूज़ करेंगे, आर्टिकल अब देखिए पढ़ने का तरीका सीख लीजिए, क्या पाठ्य पुस्तक है, क्या टेक्स्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। देख कहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं, पहले जो चीज़ें आपको बार बार पढ़नी है, पीटी मेंस दोनों के लिए एनसीईआरटी, और पढ़ने का तरीका बताइए, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी की किताब में लिखे गए बॉक्स को देखिए, और मैं आपको पेज वाइज बता दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बात ध्यान से देखने की है। एनसीईआरटी यूपीएससी के प्रोफेसर के क्वेश्चन के लिए रेफरेंस बुक है, वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेता है। बाकी जो चीज़ पढ़ते हैं उससे गारंटी नहीं है। एनसीईआरटी क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब है इसे आप बार बार पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का मतलब क्या है, ये क्या है, टेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक जिसे आप बार बार पढ़ेंगे, टेक्स्ट है। तो एनसीईआरटी खूब पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार एक एक शब्दों को ध्यान से। पढ़ने का तरीका, एनसीईआरटी इतनी पतली पतली किताब है लेकिन एक एक शब्द इतनी गहराई से दिए गए हैं। कभी क्लास 9th के एनसीईआरटी का संघवाद का टॉपिक पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब प्रोफेसर क्लास 10th और 9th पर आकर लिखेगा तो समझ सकते हैं बहुत विचारवान चीज़ें लिखेंगे। और कहाँ पढ़ने का तरीका खराब होता है, जब हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं पूरा गुड़ गोबर कर देते हैं। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है, और एनसीईआरटी पढ़ना सीखिए। और जरा सोच के देखिए, एनसीईआरटी में जब बच्चा सवाल पूछता है और वो जो बच्चा सवाल पूछता है वही मेंस के सवाल है, और आप कहेंगे मैं बता दूंगा आपको कि हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखते नहीं, इसलिए हमें ये नहीं पता होता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो हमेशा आपको तरीका बता दें कहाँ कहाँ आपको ध्यान में रखना है, क्या नहीं करना है। एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी जो आपका नोट्स है उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। लेकिन एनसीईआरटी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने बार बार ये बात आपको एक दूसरा उसके अलावा जो आपको रेफरेंस के रूप में लेना है, टेक्स्ट के रूप में नहीं, संदर्भ के रूप में। जो आपको रेफरेंस के रूप में लिखना है, वेयर एक्ट, यहां वेयर का मतलब होता है केवल, केवल जहां अधिनियम लिखे हैं, जैसे ना केवल आर्टिकल, जैसे आप कह सकते हैं केवल जो जहां अनुच्छेद केवल लिखे गए हैं। तो आप तो किसी प्रकाशन की बुक आप ले लीजिए, किसी प्रकाशन की आप ले लीजिए। अब सवाल है कि हम अनुच्छेद 1 से सारे अनुच्छेद पढ़ते जाए, उत्तर है बिल्कुल है नहीं। अगर आप अनुच्छेद 1 से 395 तक पढ़ेंगे तो एक भी ढंग का याद नहीं रहेगा पहला। तो हमेशा लॉजिकल अब देख लीजिए, अगर सब कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं एग्जाम में आप फेल होंगे, उसमें कोई बचा नहीं सकता। इसे डे 1 से पता होना चाहिए कितना समय है, काउंट कर लीजिए कितना समय है हमारे पास, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, कितना मैं समय दे सकता हूँ। अब मैं चूज करूँ कितना पढ़ सकता हूँ। सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड लोगों के बीच बस यही बेसिक फर्क होता है। अगर किसी सिलेक्टेड आदमी को आप फंडामेंटल 30 दिन पढ़ा दीजिए, क्लास छोड़ के भाग जाएगा, बेकार की बात है यार। तो हाईली नॉन प्रोफेशनल तरीका है पढ़ने पढ़ाने का। लेकिन जो बिगिनर बच्चा होता है वो कहता है ओ माय गॉड ज्ञान लेते हैं। आपको पता है मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ाने में मतलब 10 दिन तक तो मुझे इस बात के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है कि बच्चा सोचता है मैं जो वो पढ़ के आया मैं वैसा पढ़ाऊँ। और आप याद रखिए, हर क्लास में बच्चे आते हैं, सर समझ में नहीं आता, तो मुझे पता चल जाता है उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। हमारी क्लास में किसी को समझ में ना आया, मुझे पता चल जाता है। मैंने कहा बेटा तुम क्या चाहते हो, जो तुमने पढ़ा रखा है वही मैं पढ़ाऊँ। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, उसका ओरिएंटेशन सेट है, उसको पहले से दिमाग में भरा हुआ है ऐसे ऐसे आर्टिकल से ऐसे टाइप से पढ़ना है, वो चीज़ें खराब करती हैं पूरे एग्जाम को। बिल्कुल आप याद रखिएगा, एकदम से स्पॉइल कर दिया है लोगों ने।
आर्टिकल पढ़ा पढ़ा के। आर्टिकल आपको अवॉइड नहीं करना है, रेफरेंस के रूप में लेना है। कैसा? अब मान लो जो कि केरला के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच बार बार विवाद हो रहा है अनुच्छेद 200 को लेकर, आर्टिकल 200 को लेकर, तो आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए, ये जरा देख लेते हैं अनुच्छेद 200 में लिखा क्या गया है। 200 देख के बंद कर दीजिए। इसका मतलब रेफरेंस का होता है। आपको 1 से लेकर 395 नहीं पढ़ना है। अब अगर आपको लगा अच्छा मणिपुर में 356 लगा, तो देखिए आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन में है क्या, क्या राष्ट्रपति शासन लिखा गया है कहीं संविधान में? अब उसके बाद आप देखेंगे पहली बार कब लगा, तो जब उसके बाद खोज करेंगे उसके आसपास की चीज़ें, तो पीटीएस घूम फिर के वहीं सच है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्या है। ऐसे क्रिटिकल किसी चीज़ की खोज होती है कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर का ध्यान जा सकता है, संविधान में क्या है। जो पहली बार होता है, जो समकालीन समय में चल रहा है, वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है। अच्छा, इस पर कोई सरकारी कमीशन की राय भी है क्या, या उसे पूंछी कमीशन ने भी कुछ कहा है क्या? तो आपके आर्टिकल 356 के 4-5 डायमेंशन खुल गए, जहां से आपने चीज़ों को देख लिया। ये करंट अफेयर पढ़ने का तरीका है। रेफरेंस करना सीखिए। आर्टिकल का प्रयोग बस वहां तक करना है जहां तक आपने कोई बात देखी, आपके मन में जिज्ञासा आई कि यार क्यों इसी आर्टिकल की बात हो रही है, लैंग्वेज का इशू आ रहा है, यार देखते हैं ना कि आखिर में क्या है लैंग्वेज का मामला। ये तरीका है रेफरेंस लेने का। एक आर्टिकल देखा दिन में, कभी जिज्ञासा हुई, देख लिया, बंद कर दिया। उससे ज़्यादा उस आर्टिकल देखने की जरूरत नहीं है। सारे आर्टिकल देखेंगे, एक भी याद नहीं कर पाएंगे, सब हौच पौच करेंगे, केवल इंफॉर्मेशन ओवरलोड करेंगे, बाद में घबराना शुरू कर देंगे, कुछ भी रिकॉल नहीं होगा। ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे, याद ही नहीं होगा। अरे वह आदमी है, कंप्यूटर है, मानव ही है ना। तो आराम से पढ़िए, बिना तनाव के पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है, छोड़ना सीखिए। जो जीवन में जितना छोड़ता है उतना मिलता है। मेरे बच्चों ने बहुत कुछ छोड़ दिया है, घर का खाना, माँ का प्यार, छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? मेरे दोस्तों, छोड़ा है तभी मिलेगा जीवन में। इसलिए इतना छोड़ दिया है, कुछ पेज भी छोड़ना सीखिए, कुछ नोट्स भी छोड़ना सीखिए। फिलॉसफी बस एक ही है। और कर भाई, आप प्रोफेसर, यही तो हाईली, आपको पढ़ना कैसा है, सेल्स मैनेजर की तरह। क्या ये पढ़ा जा सकता है? क्या रिवीजन भी होगा, रिटेन होगा? आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्यों? जरूरत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जरूरत ज़्यादा पढ़ेंगे, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। जब आपका नोट्स ही इतना बड़ा है, तब सोच लो रिवीजन कर ही नहीं पाओगे आप। नोट्स बिल्कुल इतना होना चाहिए, फटाफट रिवीजन कर लिए, 1 बार 2 बार 10, क्लियर बिल्कुल। जो जानते हो जानते हो। और हमेशा उन प्रश्नों के पीछे कभी मत पड़िए। हर साल एग्जाम में 10 सवाल ऐसे आएंगे जिनके ऑन द स्पॉट किसी के पास जवाब नहीं होते, लेकिन गड़बड़ी क्या है कि हमें उसी 10 सवाल का जवाब चाहिए। मत करिए ऐसा। वो 10 सवाल छोड़ दिए, आप कोर पे जाइए। हमें 60 से मतलब है, बेसिक्स पे जाइए, बेसिक पे बैठ जाइए। ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर किए डूबे। कोर को पकड़ के रखिए, एग्जाम पीटी कोर क्वालिफाई कर जाएंगे। ये रेफरेंस ले लिया। दूसरा रेफरेंस क्या लेंगे? भारत सरकार का प्रकाशन, इंडिया आपने सुना है ना, भारत सरकार का प्रकाशन। हम पढ़ते समय क्या करते हैं? संविधान में संकट पैदा करते हैं। संविधान में संकट पैदा करते हैं। संकट कैसा? राज्यपाल भाग जाए तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री कहे, अगर मंत्रिमंडल कहे कि आपातकाल लगाओ और राष्ट्रपति नहीं मान रहा है तो क्या होगा? कमाल की बात है। जी, आप याद रखिए, आपके जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? एग्जामिनर जब किसी क्वेश्चन को बनाता है, किसी एथेंटिक बुक के रेफरेंस लेगा, उसके पेज लेगा, पेज नंबर डालेगा, इस पेज से ये सवाल है, उसका आंसर देगा। आंसर में फंसेगा तो बाद में उसकी यूपीएससी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। सरकार के लिए फजीहत आती है ना, न्यायपालिका तक जाना पड़ेगा। इसलिए लाल बुझक्कड़ वाले सवाल कभी नहीं पूछे जाते, याद रखना। कारण मैंने बता दिया। प्रश्न पूछने का तरीका क्या है और सोर्स क्या है, हमेशा याद रखिएगा। भारत सरकार का, अब भारत सरकार के इंडिया ईयर बुक, इंडिया आपने नाम सुना होगा। इंडिया ईयर बुक क्या है? अब हम क्या करते हैं, लास्ट में शॉर्ट आ जाएगा तो शॉर्ट पढ़ते हैं। इंडिया ईयर बुक का थोड़ा सा कंपाइल आ जाएगा तो बच्चे सोचते हैं चलो भाई इतना मोटी इंडिया ईयर बुक है, उसको किसी ने इतने पतले में कर दिया, वही पढ़ लेते हैं, वो किसी काम का नहीं है।
अब देखिए, आप ये रेफरेंस है, टेक्स्ट नहीं है, इतनी मोटी किताब है, आपको पढ़ना नहीं है, कहाँ उसको रेफरेंस करना है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिबेट आ गया, अब आपको बिलावजा उसमें केस दर केस भागने की आवश्यकता नहीं है, आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है, बिलावजा गहराई में जाने का प्रयास मत करिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर यही संविधान को लॉयर पढ़ेगा तो लॉयर का तरीका क्या है, इस आर्टिकल का उस आर्टिकल से क्या रिलेशन है, इस आर्टिकल का उस क्लॉज। हमारा वो तरीका नहीं है। हम क्या करते हैं, उसके राजनीतिक डायमेंशन क्या है, सामाजिक डायमेंशन क्या है, आर्थिक डायमेंशन ढूंढते हैं। यही बेयर एक्ट लॉयर पढ़ता है, यही बेयर एक्ट पॉलिटिकल स्टूडेंट पढ़ता है, तरीके अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, जैसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिबेट आया, अब तुरंत वहाँ बढ़ गए। अच्छा देखें जरा भारत सरकार के द्वारा, चूंकि विवाद का सवाल आएगा नहीं, जो मामले न्यायपालिका ही नहीं हल कर पाई है तो अभी कहाँ पर आ जाएगा। बस आपने देख लिया कि अच्छा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला, अल्पसंख्यक का मामला किस आर्टिकल में, 30 देख लिया। उसके बाद जरा आए भारत पे, यार ये अल्पसंख्यक मंत्रालय क्या है, करता क्या है, और किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, जिसके फायदे क्या होते हैं, उसकी स्कीम्स क्या होते हैं। प्रीवियस सवाल देखिए, पेज नंबर से मिल जाएगा कि भारत से सवाल पूछा गया है। भारत से कहाँ से सवाल पूछा गया है, सांसद विकास निधि क्या होती है, इंडिया एयरबुक। प्रीवियस ईयर में पहले ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए होता हूँ, हमेशा मैं बच्चों को यही कहता हूँ, कहीं जीएस की भी क्लास में कहता हूँ, PYQ सबसे पहले क्या है, PYQ एक साल कलेक्ट करिए, फंडामेंटल राइट, DPSP, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर क्वेश्चन के नेचर को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर ये देखिए कौन सा सही है कौन सा, एकदम हाईली प्रोफेशनल स्टडी होनी चाहिए। आपको पता चल जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ सवाल नहीं आएगा। तो आपको पता है बच्चे तो बार बार हमसे जद्दोजहद करते हैं, कई बार कई क्लासेस में मैं तो बच्चों से क्यों कहते हैं सर, अब किसी कोचिंग के नोट्स में नागरिकता ही 150 पेज लिखा था, अब मैं अपना सर फोड़ लूं या कोचिंग, भाई क्या मैं क्या बताऊं उसमें। अब फंडामेंटल राइट 200 पेज लिखा गया है, फंडामेंटल राइट के नोट्स आपके पास 2-4 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 5 पेज। 14 अच्छे से देख लिया, 19 देख लिया, 32 देख लिया, 21, 4 को गंभीरता देख लिया, बाकी एक सरसरी निगाह से बेसिक बात देख ली, खत्म हो गया। अब अनुच्छेद 16 का 4, उसके एक नीचे का नीचे, उच्चतम न्यायालय का निर्णय, पागल पड़ा हुआ है बच्चा, बच्चा तो चलता फिरता कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल बनना है या एग्जाम पास करना है, बच्चे मानते नहीं ये बात। और आप याद रखिए, जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, जब जब कई बार मैंने क्लास में बुलाया तो जानते हो क्या कहते हैं, सर ये बताओ सर, बच्चा कोई पॉलिटिकल साइंस से पूछ लेगा तो हमें तो कुछ आता ही, मैं बोलूंगा क्या। जो सिलेक्ट हो गया वो कह रहा है मैं कुछ नहीं आता, और जो सिलेक्ट नहीं है वो सब आता है। ऐसा लफड़ा कैसे पैदा हो रहा है। इसीलिए दूसरी बात, लास्ट में आप देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, और जिनको इस बार पीटी देना हो आप याद रखिए, कई बार तो आप सवाल आप देखिए, प्रीवियस ईयर कैसे सवाल दिखा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि इन्फॉर्मेटिव सवाल है, किस टॉपिक से है, गलत क्यों है। आप देखेंगे बार बार फिर वही सवाल एक लैंग्वेज चेंज करके रिपीट कर देगा। रटिए मत, कोई चीज़ रट रहा है इसका मतलब सबसे पढ़ने का खराब तरीका है ये, बिना वजह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किए जा रहे हैं, ये सोच के नहीं। लाइब्रेरी में जैसे गए, मैंने कहा इतना पढ़ो, किसी बच्चे ने कहा इतना काम नहीं चलेगा, इतना पढ़ने से कोई एज बनता है। अब आपने कहा यार, अब बच्चे बड़े भोले भाले होते हैं, आपको जो 10 लोग बात बताएंगे वही सही लगेगी ना। आप कहेंगे हाँ यार सर, लगता है सर ने शॉर्टकट मारा है, सर ने शॉर्टकट मारा है, ये तो बहुत बड़ा नोट्स है, इसी को देखते हैं, फिर काम हो जाएगा आपका। इसलिए मेरे बच्चों, मैं पढ़ा दूं और आपका पीटी पास ना हो, मेरे ऊपर भी लानत ही है। इतने इतने साल का अनुभव क्या करेगा। और अब तो नया ट्रेंड में देख रहा हूं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चा बात ही सुनने को तैयार नहीं है। बच्चा क्या सोचता ना, आप हमारे हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हो। बच्चा हर क्लास में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मैंने डे 1 से कहा है, जिस दिन मुझे आपके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, उसी दिन मैं कहता ताऊ राम राम। उस दिन मैं बार बार यही बात कहता हूँ बच्चों से, बच्चों देखो, जिस दिन मुझे आपके हिसाब से पढ़ाना पड़ गया, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। लेकिन भाई पढ़ाने का तो एथिक्स होता है ना, मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा यार जो आप कहोगे। इसे आप हमारे हिसाब सोचोगे या मैं आपके हिसाब सोचूंगा।
इसलिए अपना दिमाग खाली कर लेना, खूब पहले ब्रश लेके मारना धनाधन सुबह सुबह, कुछ मंत्र पढ़ लेना, घड़ाम गुड़ुम प्रेम प्रेम सब सब इधर सब निकल जाए, बिल्कुल फ्रेश होकर बैठना। तो ये बच्चों में सीरियस में कितनी इतना आपका अमूल्य करियर है और कैसे प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, हमेशा अगर आपको पीटी पास करना हो, मेंस का तुम्हें तरीका बता, मेंस बस आपको बोल बचन आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए, बता दूंगा। पीटी में क्या है, बेसिक्स पे जाओ। बेसिक्स पे जैसे कहाँ गलतियाँ करते हैं, मैं बच्चों से बात सीखता हूँ। एक बच्चा एक बार मेरे पास आया, सरकारी कमीशन रिपोर्ट लेकर घूम रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो यार। उनका सरकारी कमीशन का सवाल एक बार आया कि नहीं आया, सरकारी कमीशन रिपोर्ट के 285 पॉइंट हैं। अब बताओ ये पागलपन है कि नहीं। हमने कहा भाई 5-6 पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, उसके बाद मैं लॉजिक बता दूंगा सरकारी कमीशन क्या नहीं कर सकता, क्या कह सकता है। लॉजिक के साथ पढ़ो, मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन लॉजिक के साथ बताऊंगा। संविधान से ज्यादा तो लॉजिकल दस्तावेज कुछ है ही नहीं है। संविधान में सब कुछ एक कारण है, क्यों ऐसा लिखा गया है, क्यों ऐसा नहीं लिखा गया है। तो उसके साथ आप तर्क वितर्क कर लो। तो ये गड़बड़ तरीके है। 5-6 बेसिक पॉइंट आप देख लीजिए, फिर ये देख लीजिए उसका मर्म में क्या है। इसलिए अब बेसिक पॉइंट क्या है जहां हम नहीं ध्यान रखते, जैसे प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना की क्रमिकता क्या है बड़ी बेसिक बात। भाई संविधान शुरू यहीं से हो रहा है ना। एक बार प्रस्तावना में कौन से आइडियल किस क्रम में आते हैं, कौन से शब्द हैं, देखने में जो सबसे सिंपल बात है उसी पर फोकस करो। अब सिंपल सी बात है, मूल कर्तव्य अगर किसी को कह दिया जाए कि 11 मूल कर्तव्य क्या है, नहीं कोई बता पाएगा। है बड़ी बेसिक सी बात। कभी आप इस बात को टेस्ट करिए, इतने दिन से आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तमाम टेस्ट सीरीज के पीछे पागल पड़े हुए हैं, बेसिक आपका ठीक नहीं है। पहले बेसिक पे जाइए। अरे मूल कर्तव्य कम से कम 11 हैं तो 8 तो याद होने चाहिए आपको, ध्यान दे के याद होने चाहिए। फिर कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे वित्त आयोग के मूल कार्य, ये बेसिक सी बातें हैं। धन विधेयक, अब देखिए कुछ चीजें बहुत इतनी बेसिक्स में से हो। वित्त आयोग के मूल कार्य, धन विधेयक, धन विधेयक का मतलब क्या होता है, कौन से संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति होती है। ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए और मैं आपको कम से कम 10-15 ऐसी लिस्ट है जो आपके फिंगर टिप्स पे से होनी चाहिए। और मेरा एग्जाम्पल ऐसा है, बच्चों को लास्ट तक वो बात याद नहीं हो पाती क्योंकि विवाद में पड़े रहते हैं। उनको एक एक आर्टिकल पे 25 केस याद हैं, खुद अपने आप में केस बन जाते हैं। फिर तो ये सब नहीं करना है, बेसिक सी बात याद रखिए। और उसके बाद हमने फिर कहा, कभी आप देखिए धन विधेयक क्या है, वित्त आयोग का काम क्या है। इसका मतलब है कौन से ऐसे संविधान संशोधन है जहां राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। ऐसी बेसिक बातों को हमेशा पकड़ के चलिए और वही बेसिक बातें आपको एग्जाम में पास करा देंगे। न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, आपको तुरंत सांसद होने का क्वालिफिकेशन क्या है, राष्ट्रपति होने का क्वालिफिकेशन क्या है, राष्ट्रपति किस आधार पर हटाया जाएगा, संसद की जो बजट बनाने की प्रक्रिया क्या है, स्टेजेस क्या है, विधेयक किन चरणों में पारित होता है। बेसिक बातें हैं। बेसिक बातों को उस पकड़ के रखिए, एग्जाम अपने आप पास हो जाएगा। वो बेसिक बातें हमें भूल जाती हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान जरूरत से ज़्यादा हो जाता है। ये पढ़ने का तरीका है। तो आप याद रखिए, बेसिक सी बात पढ़िए, कम से कम बात पढ़िए, पढ़िए अच्छे से। मात्रा हमेशा हमेशा क्वालिटी को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए क्वांटिटी से। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, PYQs। अच्छा मेरी बात को भी टेस्ट करके देखिए। जैसे कि अब जब आपको सवाल आ जाए, आपने कोई रेफरेंस लिया भारत से, तो आपको लगा हाँ यार सर ने कहा था कि अल्पसंख्यक, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे जाइए तो लिखा है अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यकों कल्याण के लिए कौन सी योजना चला रहा है। हमारे मन में जिज्ञासा तो होना चाहिए, रेफरेंस कहाँ से लिया जा रहा है सवाल का। और फिर हमारे मन में यह भी जिज्ञासा होना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वहां सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहां सवाल एक भी नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब मेरे पढ़ने का तरीका गलत है। फिर आपका अगला सवाल होगा, सर ये बताओ IAS के लिए आप बता रहे हो हमें तो PCS भी देना है, ये पढ़ लो। PCS चुटकी में पास होगा कैसे, लेकिन केवल आप PCS पढ़ोगे तो IAS बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा। तो ये तय करना है आपको। इसलिए आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, आराम से पढ़ो, हर चीज़ के मैं तर्क बता दूंगा। लेकिन आपने लिस्ट बना लिया, कितनी चीज़ आपको फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए।
वित्त आयोग का काम, वित्त आयोग की संरचना, सांसदों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता, संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति, मूल कर्तव्य, आर्टिकल 32 में कौन सी याचिकाएं हैं, बेसिक बातें, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, इनकी बेसिक मतलब जब भी कोई कहे तुरंत बता दो। बाकी कहानी बाद में देखना।